Why do people fails in network marketing business? लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अक्सर फेल क्यों हो जाते हैं, वो कामयाब क्यों नहीं हो पाते, वो लाखों रुपए की इनकम क्यों नहीं कमा पाते? और इसी के अंदर सवाल छुपा हुआ है आपका कि सर मेरी इनकम क्यों नहीं आ रही। इसी के अंदर सवाल है कि सर मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। राइट, ये पॉइंट्स आपके लिए भी है और आपकी टीम के लिए, सभी साथियों के लिए आज का ये ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। और तो बड़ा ध्यान से सुनेंगे और हो सके तो एक एक बात को समझिएगा। मतलब नोट करना ना नोट करना वो बात की बात है, लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूँ सर वो स्क्रीनशॉट लेने में लगे रहते हैं। अरे स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, एक एक बात को समझना, बात को समझने से बात बनती है। आपके फोन में स्क्रीनशॉट का एक फोल्डर है और फोल्डर में दुनिया भर के स्क्रीनशॉट है, आप दोबारा पलट के देखते भी नहीं उसको, तो कोई फायदा नहीं उस स्क्रीनशॉट को लेने का। बात को समझना, क्योंकि आज मैं जो बातें आपसे कहूंगा वो ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे डाली हुई है, तो आप मेरी बातों पे ज्यादा ध्यान देना। राइट, सो लोग इस बिजनेस में फेल क्यों होते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं, एक छोटा सा टॉपिक छेड़ता हूं मैं आपसे। नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी के लिए वरदान है। ये बिजनेस एक आम आदमी के लिए वरदान है, हाँ है ना? वरदान है कि नहीं है? अच्छा, ये वरदान क्यों है, बात को समझना, ये वरदान क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, जो जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाया, जो जिंदगी में बहुत पढ़ने लिखने का उसको मौका नहीं मिला, या फिर वो एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करता था, अगर वो कुछ बड़ा नहीं कर पाया, अगर वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाया, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाया, अगर वो लॉयर नहीं बन पाया, अगर वो इंजीनियर नहीं बन पाया, अगर वो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाया, तो अब क्या क्या जिंदगी वही 10, 15, 20 हजार रुपए में गुजारी जाए? तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको सहारा देता है कि आप भी अब अपनी सेकंड इनिंग खेल सकते हैं। ठीक है, हम अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, बड़ी अचीवमेंट, बड़ा बड़ा एजुकेशन नहीं ले पाए, बहुत अच्छी डिग्रीज नहीं ले पाए, लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो हमको सहारा देता है कि जो आप पढ़ लिख कर नहीं कर पाए, उससे बड़ा आप इस बिजनेस से कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है। आप ही के आसपास ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख के तो शायद वो कुछ नहीं कर पाए थे। इवन इस बिजनेस को करने से पहले उनकी लाइफ के अंदर, अगर उनकी जॉब लाइफ या अर्निंग लाइफ के बारे में बात करें, तो ढेर सारे लोग हैं हमारे ग्रुप के अंदर, ढेर सारे एग्जाम्पल्स हमारे ग्रुप के अंदर है। अगर बात करूं, हमारी टीम के अंदर एक व्यक्ति है मिस्टर शहनवाज खान, 20, 22, 25 हजार की नौकरी करता था, आज वो 1, 1.5 लाख रुपए कमाता है। हमारी ही टीम के अंदर एक व्यक्ति है जो सिक्योरिटी गार्ड हुआ था, तो 12 हजार की नौकरी करता था, आज वो 2.5 लाख रुपए महीने कमाता है। हमारी टीम के अंदर एक व्यक्ति है जो पेंटर था, वो आज 3 लाख रुपए कमाता है। हमारी टीम के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन वो आज 8 लाख रुपए महीने की इनकम कमाता है। हमारी टीम के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो आज टीचर था, पहले टीचर था, और आज इस बिजनेस से 1.25 लाख रुपए की इनकम कमाता है। दोस्तों, ये वरदान है हम सभी के लिए। लोग 10, 15, 20 हजार रुपए कमा रहे थे इस काम को करने से पहले, लेकिन इस बिजनेस से सिर्फ 3 से 5 साल के अंदर ये सभी लोग लाखों रुपए की इनकम में खेल रहे हैं। तो यस दोस्तों, ये हम सभी के लिए वरदान है। बस समझने की देर है इस कॉन्सेप्ट को। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और थोड़ी सी स्किल्स को डेवलप कर ले, तो ये बिजनेस आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप बाहर की दुनिया से कभी उतना अचीव नहीं कर पाएंगे। समझाऊंगा मैं आपको। इस बिजनेस के कुछ यूनिक फीचर्स हैं दोस्तों, कुछ ऐसे फीचर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के कि जो आपको बाहर किसी भी काम में नहीं मिल सकते। कोई भी बिजनेस कर लो, वो फीचर्स आपको किसी भी बिजनेस में नहीं मिलेंगे, ना जॉब में मिलेंगे, ना बिजनेस में मिलेंगे, ना आप अपना कुछ पर्सनल कोई काम करेंगे उसमें भी वो फीचर्स नहीं मिलेंगे। वो फीचर्स क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। लो एंट्री कॉस्ट। इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री करने के लिए आपको बहुत ही नॉमिनल फीस लगती है। फीस नहीं बोलूंगा मैं उसको, एक एंट्री करने के लिए आपको बस अपने घर के बेसिक प्रोडक्ट परचेज करने होते हैं, वो 1000-1500 रुपए तक के होते हैं। यानी कि सबसे बड़ा फीचर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने का क्या है, विद एकदम जीरो एंट्री कॉस्ट। यानी कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। क्या मार्केट में कोई ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर जीरो या लो एंट्री कॉस्ट हो? नहीं सर। और क्या फीचर्स है दोस्तों? जीरो स्टार्टअप सेटअप कॉस्ट एंड जीरो एग्जिट कॉस्ट। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको चवन्नी नहीं लगती, और मजे की बात है, इस बिजनेस को छोड़ने के लिए भी आपकी चवन्नी नहीं लगती। ना शुरू करने के लिए पैसा लगता है, ना छोड़ने के लिए पैसा लगता है। ये इस बिजनेस की खासियत है दोस्तों। वर्किंग आवर्स एज पर योर कन्वीनियंस। आप अपने हिसाब से इस बिजनेस में काम कर सकते हैं। क्या नौकरी में ऐसा संभव है अपने हिसाब से जॉब लाइफ करें? क्या बिजनेस में ऐसा संभव है आप अपने हिसाब से अपना बिजनेस संभालें? नो। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऐसा है जिसमें आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं।
दोस्तों फ्री फुल्ली सपोर्टेड पार्टनर, दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारा सपोर्टिंग सिस्टम मिलता है, सपोर्टिंग लोग मिलते हैं, सपोर्टिंग पार्टनर्स मिलते हैं जो बिल्कुल फ्री है, जो आपसे कोई चार्ज नहीं करते। दोस्तों अगर मुझे अपने घर में एसी भी ठीक कराना हो तो एसी वाला सिर्फ चेक करने के लिए भी वो विजिटिंग फीस लेकर जाता है 500 रुपए, इस देख चेक करूंगा कि एरर क्या है, गड़बड़ क्या है। हर व्यक्ति आता है, वो आपसे कुछ नॉमिनल फीस चार्ज करता है, लेकिन इस बिजनेस में आपके सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, ग्रोथ कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस बिजनेस की क्वालिटी है दोस्तों ये। बेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू क्रिएटिंग पैसिव इनकम, सबसे बेस्ट और आसान तरीका है पैसिव इनकम क्रिएट करने का दोस्तों। मेंटरशिप एंड ट्रेनिंग फॉर ऑलरेडी फ्रॉम ऑलरेडी सक्सेसफुल, जो इस बिजनेस में कामयाब है, जो इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा रहे हैं, उन लोगों की मेंटरशिप और ट्रेनिंग आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मार्केट में सर बहुत सारे ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो कंपनीज में जाते हैं, इवन उनसे चार्ज लगता है दोस्तों। बहुत सारे कंपनीज जो है वो ट्रेनिंग्स कराती हैं और 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए चार्ज पे करती है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को लेकर आती है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर सब कुछ आपको फ्री मिलता है, लाइफ चेंजिंग एजुकेशन आपको यहां पर मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। 140 करोड़ लोग हैं, हर व्यक्ति के लिए बराबर का अवसर है, हर व्यक्ति के लिए एक बराबर का अवसर है आगे बढ़ने का, ग्रो करने का। दोस्तों नेम एंड फेम, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको नाम और फेम दोनों मिलता है। वो मान सम्मान, वो चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें यहां मिलती है। ये सारे फीचर्स किस बिजनेस के हैं? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के। आप अपना जॉब करके देखिए, क्या इसमें से कुछ मिलेगा? आप बिजनेस करके देखिए, आप अपना व्यापार खोल के देख लीजिए, आप कोई बड़ा शोरूम खोल के देख लीजिए, आप बड़ी फैक्ट्री खोल के देख लीजिए, क्या आपको ये सारे फीचर्स आपके बिजनेस में मिलेंगे? कभी भी नहीं साथियों, कभी भी नहीं। ये सारे फीचर्स जो है वो कहां मिलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। ये फीचर्स मिलते हैं दोस्तों हमारे बिजनेस में। लेकिन फिर भी दोस्तों अधिकांश लोग, इतने सारे फीचर्स होने के बाद अधिकांश लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, अधिकांश लोग इस बिजनेस में असफल रह जाते हैं। इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी वो इस बिजनेस में बहुत बड़ा नहीं कर पाते, और कुछ टाइम के मेहमान होते हैं इस इंडस्ट्री के, और 2-4-6 महीने के अंदर वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। इतने शानदार फीचर्स होने के बाद भी लोग कुछ टाइम के बाद इस इंडस्ट्रीज को हाथ जोड़ लेते हैं कि सर हमको नहीं कर पा, या हमसे नहीं हो। ऐसे कौन से कारण होते हैं? इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी वो लोग इस बिजनेस को क्यों क्विट कर देते हैं? ऐसा क्यों होता है साथियों? उस पर आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा। आप ही के ग्रुप से बहुत सारे लोग आज डिसकंटिन्यू कर चुके हैं। आपके ग्रुप में काफी लोग एक्टिव हैं जो रेगुलर इस बिजनेस को सीख रहे हैं, लेकिन क्विट करने वालों के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों है? आज उस पर बात होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ता हूं। दोस्तों इतना बेहतरीन और हर किसी के करने लायक बिजनेस होने के कारण भी बहुत बड़ी संख्या में लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। इतना शानदार बिजनेस है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और सही नॉलेज ना होने के कारण उसमें से अधिकांश लोग गलती कर जाते हैं और बड़ी सफलता से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों एंट्री बहुत ज्यादा होती है, आप चेक करिएगा, अगर आपका लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, क्राउन डायरेक्टर, कोई भी लेवल है, आप चेक करेंगे आपकी टीम के अंदर रोज आपकी टीम के अंदर ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। आईडी रेड पे रेड पड़ी हुई है, रोज 10-20-50 आईडी लगती है आपके नेटवर्क में, लेकिन उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो ज्यादातर लोग बड़ी सफलता से वंचित रह जाते हैं। वो इस बिजनेस को सही तरीके से कर नहीं पाते, शुरुआत ही नहीं कर पाते, आगे का बिजनेस तो छोड़ दो, वो सही स्टार्टअप नहीं कर पाते। खुद गलती का खुद देखो, इस बिजनेस का एक रूल कहता है कि खुद गलती कर सफलता पाई जाए या दूसरों की गलती से सीखा जाए, इसमें से क्या बेहतर है? खुद गलती करी जाए, खुद नुकसान झेला जाए, या अगर दूसरे व्यक्ति को नुकसान कुछ हुआ है तो उससे सबक लिया जाए, इसमें से कौन सा स्टेप अपनाएंगे आप? ऑब्वियस है साथियों, क्यों ना दूसरे की गलती से सीखा जाए। अगर रास्ते में गड्ढा है और सामने वाला बाइक वाला उस गड्ढे में जाके गिर गया है, तो जरूरत नहीं है कि मैं भी वहीं अपनी बाइक को उसके अंदर गिराऊं। अब मुझे संभल के चलना चाहिए, मुझे साइड से निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है सामने वाला गिरा है तो मैं भी गिरूंगा। यानी कि समझदारी किसमें है? दूसरे की गलती से सीखो। तो आज मैं आपको समझा रहा हूं बहुत सारे लोगों की गलतियां, कि लोग गलती क्या कर रहे हैं, और आप वो गलती तो बिल्कुल मत करना।
अगर इतना सिखाने के बाद भी आप वो गलती कर जाएंगे तो फिर आप उन बेवकूफ लोगों में से होंगे जिनको पता था कि सामने गड्ढा है, लेकिन आपने कहा नहीं मैं तो गिर के देखूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि लोग क्या गलतियां करते हैं, क्यों करते हैं। दोस्तों, नेगेटिविटी अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में मार्केट में मतलब भांति भांति प्रकार की नेगेटिविटी है। दोस्तों, नेगेटिविटी क्या है इस बिजनेस के बारे में समझाता हूं मैं आपको। दोस्तों, कोई इस बिजनेस को कहता है सर ये फंसाने वाला बिजनेस है, कोई कहता है ये बेवकूफ बनाने वाला काम है, कोई कहता है तो लोगों को जोड़ने वाला काम है, बंदे बनाने वाला काम है, कोई कहता है सर सामान बेचना पड़ता है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को समझाने का झंझट है, सर ये टाइम वेस्ट वाला काम है, ये तो फालतू लोगों का काम है, जिसके पास कोई काम नहीं है वो ये काम करते हैं। कोई कहता है सर कंपनी भाग गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। मतलब इतनी सारी नेगेटिविटी लोगों के अंदर भरी पड़ी है इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में। लेकिन दोस्तों, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जिसके मन में आज नेगेटिविटी है, आज दोष उनका नहीं है। इसका सिंपल सा रीजन है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंची है। आज की डेट में लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही जानकारी नहीं रखते। और दूसरा, इन नेगेटिविटी वाले कामों का सबसे बड़ा कारण और रहा है, मार्केट में पहले बहुत सारी ढेर सारी कंपनियां आई जो इधर उधर का फ्रॉड करके भाग गई, जिसकी वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हुआ। दोष उनका नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि बंदे को जोड़ो, बंदे को जोड़ो। सर ऐसा नहीं होता, बंदे तो हम कितने जोड़ते हैं आपको पता ना। नेटवर्क हम वेस्टीज में तो बंदों की भर्ती कर रखी है हमने। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर के नीचे 250 लोग पड़े ज्वाइन है, तो क्या ज्वाइन करने से पैसा ब्रॉन्ज डायरेक्टर को आ जा रहा है? नो, सिर्फ ज्वाइन करने से पैसा नहीं आता, ये बिजनेस सीखने से पैसा आता है। बात को समझना, सिर्फ मेंबर बनाने से पैसे नहीं आते। यानी कि लोगों की धारणाएं जो है वो गलत हैं। जो लोग इस बिजनेस के बारे में सोचते हैं वो गलत है। और आपका काम है लोगों को अवेयरनेस फैलाना, लोगों के बारे में सही जानकारी देना। दोस्तों, अगर मुझे कोई व्यक्ति मिलता है जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत कहता है, तो सबसे पहला मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सामने वाले के अंदर जो नेगेटिविटी है मैं उसको दूर करूं। वो मेरे साथ ज्वाइन हो या ना हो, वो मेरे साथ काम करे या ना करे, लेकिन एटलीस्ट उसके दिमाग में जो गंदगी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में भरी है उसको दूर करना एज अ डायरेक्ट सेलर मेरा काम है। क्योंकि अगर हम उसके माइंड से वो नेगेटिव चीजें बाहर नहीं निकालेंगे तो वो कल किसी और के पास जाएगा और उसको नेगेटिव करेगा, कोई तीसरे के पास जाएगा उसको नेगेटिव करेगा। समझना दोस्तों, राइट। तो हमारा काम है लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना। वो कैसे होगा मैं समझाऊंगा मैं आपको। दोस्तों, लोगों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण एक और होता है, वो क्या होता है? लो एंट्री कॉस्ट। इस बिजनेस में एंट्री कॉस्ट होती नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे नॉन सीरियस लोग इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं। जिसको कुछ नहीं करना वो भी आ जाता है कि चलो कुछ लगता तो है नहीं, आधार कार्ड देना, ये लो जी ले लो आधार कार्ड, यस और नो। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इस बिजनेस में नेगेटिविटी फैलाने का सबसे बड़ा कारण जो है क्या है, वो नॉन सीरियस लोग आ जाते हैं इस बिजनेस के अंदर। क्योंकि उनका इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए कोई पैसा लगता नहीं है और वो ट्राई करने के लिए आते हैं। दोस्तों, प्रवेश लागत कम होने के कारण अगंभीर लोग भी इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना के बराबर राशि लगती है। क्या पैसा लगता है आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए? क्या आपके अपलाइन ने कुछ पैसे मांगे थे? नो। तो यहाँ पर ना के बराबर राशि लगती है और वह भी आपके प्रोडक्ट के रूप में आपको वापस आ जाती है। अगर आप 1000 रुपए इस कंपनी को पे करते हो तो 1000 रुपए के आप अपने प्रोडक्ट्स परचेज कर लेते हो, लेना देना बराबर, राइट। इसी कारण गैर गंभीर लोग इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं और उनको यह पता ही नहीं होता कि सफलता के लिए क्या करना पड़ता है। उनको यह लगता है कि मैंने आईडी बना लिए, मैंने 1000 रुपए का सामान लेके एक्टिव कर लिए, अब मुझे हर महीने 10,000 20,000 50,000 रुपए आना शुरू हो जाएगा। उनको ये पता ही नहीं है कि काम भी करना होता है। यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेने से आप कॉलेज पास नहीं करते साथियों, काम भी करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता था साथियों। वहां पर इस बिजनेस में भी सिर्फ भर्ती हो जाने से और आईडी को एक्टिव कर लेने से लाखों रुपए नहीं आते, आप कामयाब कभी नहीं होते। इस बिजनेस को साथियों सीखना पड़ता है। वास्तव में ऐसे लोगों ने इस बिजनेस को शुरू नहीं किया होता, एक्चुअल में उन्होंने तो अपने घर का सामान खरीदा था, या हम उसको बोल सकते हैं उन्होंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा है। चल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, सामान तो ले लिया।
अगर लॉटरी निकल गई, मेरे नीचे बंदे जुड़ गए, काम बन गया, मैं भी मोइन खान बन जाऊंगा, नहीं बना तो मेरे बाप का क्या जाता। तो इनका कुछ नहीं हो सकता। याद रखिए, इस बिजनेस में कहा जाता है देयर इज नो लंच, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। फ्री में आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है और आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। नॉन सीरियस पीपल्स जैसे काम करोगे, उनकी तरह काम करोगे तो कामयाबी मिलने वाली नहीं है। और ऐसे लोग ना तो कोई ट्रेनिंग लेते हैं, जो नॉन सीरियस लोग होते हैं सबसे पहला काम, वो तो कभी ट्रेनिंग नहीं लेते, वो किसी मीटिंग में नहीं जाते, वो अधिकांश लोग कुछ ही दिनों या कुछ ही हफ्तों में इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो कहते हैं बिजनेस नहीं चलता, ये सब बेकार का काम। आप खुद बताइए, आपकी टीम में इतने सारे लोग हैं, आज इस मीटिंग में कितने लोग कनेक्टेड है? तो जो लोग मीटिंग में नहीं आएंगे, जो सीखेंगे नहीं, क्या वो आगे ग्रो कर सकते हैं? सिंपल सा फंडा यार। इस बिजनेस को भी और काम की तरह सीखना पड़ता है, इसकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, मीटिंग में आना पड़ेगा। नहीं होगे तो फिर आप इस बिजनेस से बाहर हो जाओगे। मोबाइल फोन को सर डेली चार्ज करना पड़ता है। आप में से कई लोग तो मोबाइल फोन को अभी भी मीटिंग सुन रहे होंगे और चार्जिंग का तार घुसा रखा होगा आपने मोबाइल फोन का, क्योंकि 1 घंटा सुनना है, 1 घंटे में तो फोन ही बंद हो जाएगा, तो तार लगा के रखो। हाँ या ना? तो दोस्तों, इस बिजनेस में भी आपको मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ता है। और सच बता रहा हूं आपको, जितने भी लोग आपकी इस मीटिंग का पार्ट बने रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं, कामयाब होते हैं। और जो पार्ट नहीं बने होते उनका लेवल 5 से 8 तो हो जाता है, 8 से 10 भी हो जाता है, 10 से 11 भी हो जाता है, और 11 के बाद उन लोगों का कभी लेवल नहीं बढ़ता। फिर वो बस यही देखते हैं, मेरी टीम के अंदर 100 लोग हो गए, पैसा नहीं आ रहा, मेरी टीम में 500 लोग हो गए, पैसा नहीं आ रहा, मेरी टीम में तो 2000 लोग हो गए सर, आज भी मेरा 11% लेवल है, पैसा ही नहीं आ रहा। क्योंकि उन लोगों ने इस बिजनेस को सीखा नहीं है। ये तो जो उनके नीचे कुछ लोग ज्वाइन कर लेते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उनकी वजह से एक लेवल बढ़ भी जाता है। लेकिन पैसा तो दोस्तों तभी आता है जब आप इस बिजनेस को सीखते हैं, जब आप इस बिजनेस में काम करना शुरू करते हैं। तो एक बहुत बड़ी कमी मैं बोलूंगा इस बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की, वो ये है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पैसे नहीं लगते। अगर आज वेस्टीज बिजनेस में बाली सर सिर्फ एक चीज अनाउंस कर दें कि वेस्टीज को ज्वाइन करने के बाद पहले महीने आपको कम से कम 10,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपनी मर्जी करते रहना। आईडी एक्टिव करने के लिए 10,000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी। मैं गारंटी लेता हूं 90% लोग जो नॉन सीरियस थे वो बाहर हो जाएंगे। जिनको लाइफ में कुछ करना है वो तो चलो वैल्यू लगा लेंगे कि सर 10,000 देंगे, 10,000 का सामान मिल जाएगा, उसको मैं रिटेल करके कैसे भी पैसे बढ़ा लूंगा, उसके बाद तो मेरे को बेसिक प्रोडक्ट परचेज करने हैं। तो एक बार स्टार्टिंग कॉस्ट हैवी हो जाए ना, आधे से ज्यादा नॉन सीरियस लोग बाहर हो जाएंगे। लेकिन बाली सर नहीं चाहते कि यार हमारे जैसे, हम में से बहुत सारे लोग यार जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो भी इस बिजनेस को ना शुरू कर पाए। तो सिंपल सा फंडा है, नॉन सीरियस आएंगे भी तो वो बाहर ही रहेंगे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। यस और नो? चलिए, लैक ऑफ ड्रीम। जो नॉन सीरियस लोग होते हैं मतलब उनका ड्रीम नहीं होते, उनके सपने नहीं होते, और सब जिसके सपने नहीं है वो इस बिजनेस में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस बिजनेस में साथियों, कामयाब ही वही है जिसके सपने बहुत बड़े हैं। जो इस बिजनेस में सिर्फ 2-4-10,000 कमाने के लिए आया, वो कभी वो 2-4 हजार भी नहीं कमा पाता। दोस्तों, अधिकांश लोगों के बड़े सपने नहीं होते और लोग अपने मौजूदा लाइफस्टाइल से खुश भी नहीं है। आज हमारी जैसी लाइफ है हम उससे खुश भी नहीं है, और वो इस स्थिति को बदलने के लिए काम भी नहीं करना चाहते। पैसा चाहिए, कामयाबी चाहिए, गाड़ी चाहिए, जिंदगी बदलनी है। आज तकलीफ है, लेकिन इस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत वो नहीं करनी। मेहनत मेरा अपलाइन कर ले, मेहनत मेरा डाउनलाइन कर ले, प्लान मेरा डाउनलाइन दिखा ले, क्रॉस लाइन दिखा ले, मुझे कुछ ना करना पड़े, तो पैसा भी उसको आएगा, इसको आएगा, उसको आएगा, मुझे नहीं आएगा। सिंपल सी चीज है साथियों, काम करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि सर घर बैठे बैठे बिना कुछ करे पैसा आएगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। कल छोड़ते हो आज छोड़ दो, क्योंकि गलत फहमी में रहना भी ठीक नहीं है साथियों। राइट? तो दोस्तों, अधिकांश लोग अमीर तो बनना चाहते हैं लेकिन उसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है, कमिटेड नहीं है। कमिटमेंट चाहिए इस बिजनेस में।
आपको इस बिजनेस में आपके अपलाइन ने पहले ही कहा होगा कि कम से कम 3 साल टिकना सर, 3 साल टिकोगे लाखों रुपए कमा सकते हो, लेकिन कमिटेड नहीं है। पैसा चाहिए, अमीर बनना है, कामयाब बनना है, लेकिन कमिटमेंट क्या सर? मीटिंग में आना है, शॉपिंग करनी है, ट्रेनिंग में आना है, अपलाइन की बात को नहीं सर, ये सब नहीं करूंगा, ज्वाइन कर लूंगा। अच्छा, इसमें गलती है हम सबकी भी है। हम में से भी बहुत सारी साथी कहते हैं, अरे यार तू आधार कार्ड दे दे, कुछ मत करियो, तू आधार कार्ड दे दे, तेरी आईडी लगा देता हूँ, तेरे नीचे बंदे जोड़ूंगा, जब तेरे को करना हो ना तब तू कर लियो, अभी मत कर, चल कोई बात नहीं। ये गलती तो सबसे पहले हमारी है यार, हम उसको पैरालाइज कर रहे हैं। स्टार्टिंग से बता दो सर, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा तभी आएगा, आईडी लगाने से पैसा नहीं आता। आज आपकी आईडी अगर मोइन खान सर के ऊपर लगी हो तो क्या 1 लाख रुपए आ जाएगा आपको भी? अगर मोइन खान सर के ऊपर आईडी अगर आपकी लगी हो तो क्या 1 लाख रुपए भी आ जाएगा बिना काम करे? कभी नहीं आएगा। 1 लाख छोड़ दो, 1 रुपया ना आए, 1 रुपया नहीं आएगा जब तक हम काम नहीं करेंगे। बिना काम करे इस बिजनेस में पैसा नहीं आता है साथियों, समझना इस बात को। और फेल होने की और एक और सबसे बड़ी कमी और क्या होती है? वो होती है फोकस की कमी। फोकस नहीं है लोगों का, बिजनेस में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, लेकिन फोकस दूर दूर तक नहीं है। फोकस का मतलब समझाता हूं मैं आपको। दोस्तों, अधिकांश लोग इस बिजनेस की शुरुआत अपनी जॉब के साथ, अपनी प्रोफेशन के साथ या पार्ट टाइम में करते हैं, और अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन आदि के बचने के बाद करते हैं। मतलब पैसा कमाना है, पार्ट टाइम में मुझे वेस्टी से बहुत पैसा कमाना है, लेकिन प्रायोरिटी की कमी है। प्रायोरिटी हम कहाँ दे रहे हैं? सबसे पहले जॉब, चलो जॉब को देना पड़ेगा, जॉब और आपके प्रोफेशन है उसकी प्रायोरिटी वहां पर आपको देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद भी प्रायोरिटी कहाँ दे रहे हैं? सबसे पहले हमारी फैमिली, उसके बाद छोटे मोटे घर के काम, उसके बाद एंटरटेनमेंट, मूवी देखना ज्यादा जरूरी है, बिजनेस करना जरूरी नहीं है। व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, टाइम बर्बाद करना ये जरूरी है, लेकिन बिजनेस करना जरूरी नहीं है। इसका मतलब हमारा फोकस एटलीस्ट डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, हमारा वेस्टीज में कामयाब होने का फोकस नहीं है। सर जो सीरियस लोग हैं ना, ढेर सारे लोग हमारी टीम के अंदर सीरियस लोग हैं, मैं उनको देखता हूं और मैं उनकी डेडिकेशन लेवल को देखता हूं। सर जॉब पर जाने के बाद वो शाम को कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी इसके घर मीटिंग कर रहे होते हैं, और दिन रात मीटिंग चल रही होती है उनकी। उनके डेडिकेशन लेवल को मैं सैल्यूट करता हूं, और ऐसा डेडिकेशन लेवल चाहिए होता है। ये नहीं कि मेरा डाउनलाइन तो सर मुझे कोई फोन ही नहीं करता, वो तो मुझे बुलाता ही नहीं है, वो मीटिंग करवाने के लिए बुलाए तो मैं आऊं। ऐसे नहीं होता है साथियों, राइट? तो मानता हूं ये बिजनेस पार्ट टाइम बिजनेस है, लेकिन पार्ट टाइम का बिजनेस का मतलब है कि दिन में अगर 2 घंटे कर रहे हो तो 2 घंटे का मतलब 2 घंटे। इसका मतलब ये नहीं कि 2 घंटे करूंगा सर, फोन करूंगा, किसी ने बुलाया तो चला जाऊंगा वरना मैं नहीं जाऊंगा। इसका मतलब आप पार्ट टाइम में भी पार्ट टाइम कर रहे हो तो पैसा आएगा ही नहीं। हमें इस बिजनेस को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आप देखिएगा आपके आपके ग्रुप में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अपलाइन फोन कर दे वेस्टीज के लिए तो कर देगा, लेकिन डाउनलाइन कभी भी अपने अपलाइन को फोन नहीं करेगा, अपने डाउनलाइन को फोन नहीं करेगा, अपनी मर्जी से कभी मीटिंग में नहीं आएगा, अपनी मर्जी से कभी शॉपिंग नहीं करेगा। उसको बार बार प्रेशराइज करना पड़ता है, भाई तेरी शॉपिंग नहीं हुई, शॉपिंग कर ले, भाई इस मीटिंग में आना है, भाई 4 लोगों से मिलवा दे। उनको फोन करना पड़ता है अपलाइन को। इसका मतलब वो खुद डेडिकेटेड नहीं है इस बिजनेस को लेके, वो खुद सीरियस नहीं है। सर नौकरी के लिए आपको कोई फोन करता है, सुबह सुबह उठाना पड़ता है आपको जॉब पे जाने के लिए? नो। अगर आपको कोई बिजनेस है तो आपको क्या कोई उठाता है कि आपको काम पे जाना, आपका बिजनेस, आपकी शॉप है, आपकी दुकान है, आपका मॉल है, आपकी फैक्ट्री को उठाता है? नो। लेकिन इस बिजनेस में आपको चलाने के लिए आपको अपलाइन को बार बार फोन करना पड़ता है, भाई मीटिंग में, भाई ट्रेनिंग में, भाई सेमिनार है, भाई CNTS के पास ले ले, ये कर ले, वो कर ले। हम हैंडीकैप की तरह इस बिजनेस को कर रहे होते हैं तो कामयाब नहीं हो सकते। हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इस बिजनेस की साथियों। दोस्तों, सामान्य रूप से अधिकांश लोगों की नौकरी, प्रोफेशन और पारिवारिक जीवन में पहले से ही बहुत सारी टेंशन, बहुत सारा तनाव है। यस और नो? इस बिजनेस को करने से पहले लाइफ में वैसे ही बहुत सारी टेंशन है, इसलिए ये बिजनेस नजरअंदाज हो जाता है और लोगों के पास इसके लिए लोग इसको समय नहीं दे पाते। दुनिया भर में ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन लोगों ने पहले ही पाली हुई है, कहीं ना कहीं वहां पर उनकी फोकस ज्यादा होता है, जिस वजह से वो इस तरफ फोकस कर ही नहीं पाते। याद रखना, पौधा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे खाद पानी ना मिले तो उसका नष्ट होना तय है। आपने वेस्टीज ज्वाइन जरूर कर लिया है, लेकिन अपने दिमाग को खुराक नहीं दोगे तो हमारा भी इस बिजनेस में करियर खत्म होना तय है। हम इस बिजनेस में आ गए हैं, हमें ये बिजनेस इतना शानदार, मतलब मैंने कहा ना, ये बिजनेस हम सबके लिए वरदान है।
लेकिन हम इसकी पावर को नहीं समझ रहे, हमारी टीम के साथी जो है उसकी पावर को नहीं समझ रहे। तो जब तक इस ब्रेन को, इस दिमाग को नहीं खिलाओगे, फीड करोगे, भूख लगी थी, खाना खा लिया होगा आप लोगों ने, ज्यादातर लोग खाना खा के बैठे हैं, सर भूख लगे, चूहे कूद रहे हैं, पहले खाना खा लेते हैं, फिर 9 बजे मीटिंग में बैठेंगे। तो खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया तभी खा लोगे, यानी कि खुराक चाहिए, इस दिमाग को भी खुराक चाहिए, और वो खुराक आपकी मीटिंग, ट्रेनिंग, अपलाइन, इवेंट, इससे मिलती है, और हम इससे दूर भागेंगे। अब खाने से दूर भाग रहे हो, भूख लगी है, खाने से दूर भागना, नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन भूख लगी है, कैसे चलेगा? इस बिजनेस में भी आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे, जो इस बिजनेस को नहीं सीख रहा है वो आज इस बिजनेस से बाहर है, जो इस बिजनेस को नहीं सीखेगा वो इस बिजनेस से आने वाले टाइम में बाहर हो जाएगा। बहुत सारे साथी इस बिजनेस को शुरू तो करते हैं, लेकिन पहले से ही नेगेटिव चीजें माइंड में चल रही होती हैं, गलत धारणाएं चल रही होती है पहले से। चलो स्टार्ट कर लिया, लेकिन माइंड में पहले से ही केमिकल लोचा है, इस बिजनेस को लेके पहले से ही केमिकल लोचा है। वो केमिकल लोचा क्या क्या है, जब समझाता हूं मैं आपको। दोस्तों, अधिकांश लोग जो इस बिजनेस में असफल होते हैं, क्योंकि वह स्वयं के बारे में और इस बिजनेस के बारे में गलत धारणा रखते हुए शुरू करते हैं। वो गलत धारणाएं क्या होती है, समझाता हूं मैं आपको। लोग पहले से ही अपने आप को और अपने इस बिजनेस को गलत समझते हैं। वो गलत क्या है, एग्जांपल देता हूं। आदमी पहले ही सोच रहा है, सर ये बिजनेस तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, बिजनेस बहुत अच्छा है लेकिन सर मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सूट नहीं करता इस बिजनेस को, मैं बेचने वाला काम नहीं कर सकता। सर आपको चाहे साबुन, पेस्ट, शैम्पू, ये तो बेचना पड़ेगा ना, और बेचने वाला काम मुझसे नहीं होगा। सर सब कर लूंगा लेकिन सेल्समैन वाला काम नहीं होगा। लोग ये समझते हैं, धारणा ही गलत है सर, पहले से बेचने वाला काम है ही नहीं। लोग पहले ही सोच लेते हैं, सर बिजनेस बहुत मुश्किल है, लोगों को ज्वाइन कराना बहुत मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल काम है। हमने पहले ही गलत सोच रखा है। मैं लोगों से बात नहीं करता सर, मुझे बात करनी नहीं आती, मैं कैसे बात करूं, मुझे डर लगता है, मुझे शर्म आती है, मैं स्टार्ट नहीं कर सकता, ये सब बड़ी दिक्कत है सर, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस बिजनेस में तो बात करने की स्किल्स आनी चाहिए, और मुझे बात करना लोगों से नहीं आता, फोबिया है, लोगों से बात करने का डर लगता है सर, इसलिए मैं काम को नहीं कर पाऊंगा। पहले से ही सोच रखा है इन्होंने। अच्छा, मजे की बातें कहते हैं, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अरे यार, इंग्लिश का और वेस्टीज का कोई कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन तब आएगा जब हमारी कंपनी ऑस्ट्रेलिया जाएगी, अमेरिका जाएगी, यूएसए जाएगी, तब आएगा। फिलहाल अभी इंडिया में, और इंडिया में सब हिंदी जानते हैं, और हिंदी आपको आती है, राइट। मोइन खान सर को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आज 8 लाख रुपए का पे आउट है, BMW कार है। तो ये धारणाएं जो हमने बना रखी है वो पहले से ही गलत है सर। मेरे पास लोग नहीं है, लोगों को क्या लगता है, सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है, मेरे पास तो गिनती के मेरे 4 दोस्त, 5 दोस्त, 6 दोस्त हैं, इतने लोगों से मेरे तो जान पहचान लोगों से है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। ये बिजनेस ही अननोन लोगों से चलता है, नोन लोगों से चलता ही नहीं। मैं कह रहा हूं, आपके जान पहचान में बहुत कम लोग हैं, आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। जिसके जान पहचान के लोग ज्यादा, वो धीरे कामयाब होता है, क्योंकि वो ज्यादा जान पहचान लोगों के पास जाएगा, वो सुनते नहीं, आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। आपके गिनती के 4 दोस्त है, चारों मना कर दे, कोई दिक्कत नहीं, चलो आप अननोन लोगों के पास चलते हैं, और कामयाबी वहीं से मिलने वाली है, सफलता अननोन लोगों से मिलने वाली है। तो टेंशन नहीं लेने का, हम पहले टेंशन लेके बैठे हैं सर, इन सब बातों को पहले से लेकर बैठे हैं, और हमको लग रहा है सर हम नहीं कर पाएंगे। बोले ना बोले, लेकिन अंदर से माइंड पहले से सेट है, सर मुझसे नहीं होगा, तो हम कभी ग्रो कर ही नहीं पाएंगे सर। बात को समझिएगा। एक एक सत्य बताता हूं, एक कटु सत्य आपको बताता हूं, जो मैंने फील किया है। दोस्तों, मैं आज इस इंडस्ट्री में जितने भी सफल लोगों से मिला हूं, उनके अनुसार और मेरे खुद के अनुभव के अनुसार, मैं पूरे विश्वास के साथ और आस्था के साथ कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सपनों को पूरा करने का सबसे सरल और बेहतरीन तरीका है। आपको लाखों रुपए का पैसा, लाखों रुपए चेक कमाना है, लाखों रुपए की इनकम कमानी है, एक घर लेना है, गाड़ी लेनी है, मुझे बताइए, वेस्टीज साइड करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग साइड करते हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको करके मैं इस बिजनेस से महीने का 50,000, 1 लाख रुपए कमा सकता हूं? ऐसा कौन सा काम है? दोस्तों, आज इस बिजनेस को, जब आपने वेस्टीज को शुरू किया, जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले हम अपनी वैल्यू लगा के बैठे थे 15,000 रुपए का आदमी, हम अपने आप को समझते थे 20,000 रुपए का आदमी। इस बिजनेस में आने के बाद आपकी वैल्यू बढ़ गई है। इस बिजनेस के बाद अब आप सोच पाते हो कि 1 लाख रुपए मैं कमा सकता हूं, यस, क्योंकि इससे पहले आपके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। इससे पहले आपको आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिलती, और जो 10, 15, 20,000 रुपए से ज्यादा की नहीं थी। इस बिजनेस ने कहा कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है,
विदाउट क्वालिफिकेशन हम यहाँ से हजारों और लाखों रुपए कमा सकते हैं, और कमाने वाले लोग ढेर सारे पड़े हुए हैं। उनको देख के हमें बिलीव हुआ कि हाँ, इस बिजनेस से हम भी बहुत सारा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ही आसान और सरल है, लेकिन इसको मुश्किल हम खुद बनाते हैं, वो गलत धारणाओं के कारण, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग नहीं सुनेंगे, लोग नहीं जुड़ेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, आप किसी भी मापदंड पर इस बिजनेस की तुलना किसी अन्य बिजनेस से करें तो आप हमेशा उसकी तुलना में इसे कहीं अच्छा पाएंगे। एक बार तुलना करके देखिएगा। जैसे हम लोग अगर अगर कंपैरिजन करें इन्वेस्टमेंट की, मार्केट में कोई भी एक काम नया शुरू करिए और वेस्टेज शुरू करिए, इन्वेस्टमेंट किस में ज्यादा है? आपके किसी और काम में ज्यादा है सर। चलो, निवेश पर रिटर्न, मार्केट में जितना पैसा लगाओगे उसका रिटर्न और वेस्टेज में रिटर्न किस में ज्यादा है? ऑलरेडी वेस्टेज में ज्यादा है, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा है। प्रॉफिटेबिलिटी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम आप शुरू करोगे, क्या आप अपने आने वाली जनरेशन को हैंडओवर कर पाओगे? शायद वो ना चलाए, उसके सपने अलग हो, यस और नो। लेकिन वेस्टीज में वो उसके सपने कुछ भी हो, वेस्टीज तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, वेस्टीज की इनकम उसको मिलेगी ही मिलेगी। यहाँ पर अच्छा, रिस्क के बारे में बात करते हैं। आप कोई और बिजनेस शुरू करिए और वेस्टीज बिजनेस शुरू करिए, रिस्क किस में ज्यादा है? अदर काम में, आपके पुराने दूसरे बिजनेस में, वेस्टीज में रिस्क जीरो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जीरो, यस और नो। और सबसे बड़ी, स्टार्टअप में बहुत ही मतलब नो इन्वेस्टमेंट है, टाइम लगता नहीं है, आप तनाव मुक्त संचालन, यानी कि बहुत ही टेंशन फ्री होके इस बिजनेस को कर सकते हो। सर, वेस्टीज में इतनी टेंशन नहीं है जितना आपके मार्केट के बिजनेस में टेंशन है। अगर आपने एक फैक्ट्री खोल ली है, उसमें टेंशन ज्यादा है, वेस्टीज बिजनेस में इतनी टेंशन नहीं है, कंपैरेटिवली उतनी टेंशन वेस्टीज में नहीं है। वेस्टीज में अगर थोड़ी बहुत टेंशन है, साल 2 साल की है, लेकिन वहां जिंदगी भर की टेंशन है। तो आप कंपेयर करके देखो अपनी जॉब से, अपने किसी और बिजनेस से, और दूसरी तरफ वेस्टीज से, तो बहुत अच्छा है ये बिजनेस। कंपेयर हर हर पहलू में ये बिजनेस बहुत अच्छा है हमारे लिए। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? यस, हम दोस्तों कामयाब होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन हमें फेल नहीं होना, हमें कामयाब होना है, हमें आगे बढ़ना है। तो वेस्टीज में कामयाब होने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है, होनी चाहिए, ऐसी कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, जिससे हम वेस्टीज में कामयाब हो सकते हैं? वो क्वालिटी, वो एलिजिबिलिटीज में आपको आपको बताता हूं। दोस्तों, सबसे पहली क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको इस बिजनेस को शुरू करने का कोई कारण होना चाहिए। आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो, सबसे पहले ये बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाई? अगर आप इस बिजनेस को नहीं करोगे तो जिंदगी में क्या हो जाएगा, क्या उधर पुधर हो जाएगी, जिंदगी तो चलती रहेगी ना। तो एक रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इस बिजनेस में हम कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ इसलिए आ गए कि हाँ, मुझे 10-15 हजार रुपए आ जाएगा, तो क्योंकि हमें सिर्फ 10-15 हजार चाहिए, तो सीरियस टेस्ट पैसे के लिए है नहीं, पैसे के लिए है नहीं, तो काम के लिए भी नहीं होगी, काम के लिए पैशन नहीं होगा, पैसा कभी आएगा नहीं। सो एक रीजन होना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, सपोज करो मेरे पास, मैं मेट्रो में धक्के खाता हूं यार, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी लेट भी हो जाता हूं, दुनिया भर की पसीना, ये वो, काश मेरे पास एक गाड़ी होती तो मजा आ जाता, इधर से मैं मस्त जाता, ट्रैफिक में फंसता, कोई दिक्कत नहीं, गाने चलाता, एसी चलाता। एक रीजन हो सकता है यार, बस में धक्के खाता हूं, मेट्रो में, मुझे धक्के नहीं खाने, मुझे अपने फैमिली को धक्के नहीं खिलवाने यार। मैं, ये कारण हो सकता है कि यार मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन अपने बच्चों को मुझे बहुत अच्छी एजुकेशन देनी है, तो मुझे एक वीवीआईपी स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाना है। मुझे वेस्टीज क्यों करना है? क्योंकि मुझे पैसा कमाना है और बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है। मैं एक मकान पे किराए पे रहता हूँ, मैं जिस जिस मकान में रहता हूँ वो किराए का मकान है यार, 25,000 कमाता हूँ, 7 से 8 हजार रुपए मकान वाले को किराया देना पड़ता है, आधी सैलरी तो उसी के अंदर चली जाती है। तो जिंदगी भर 7-8 हजार रुपए, 10 हजार रुपए किराया देना पड़ेगा, इससे बेटर है यार जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पास घर आ जाए। तो ड्रीम हो सकता है। अब एक कारण है वेस्टीज करने का कि मुझे अपना घर बनाना है सर, मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, मुझे घर बनाना है, मुझे बच्चे को पढ़ाना है, कोई एक रीजन होना चाहिए। मेरा सवाल है आप लोगों से, आपका कोई ना कोई रीजन अगर है तो, अगर वो सपना पूरा ना हुआ, अगर आपका घर ना आया, अगर आपकी गाड़ी ना आई, अगर आपकी बच्चों की अच्छी एजुकेशन नहीं हुई, तो क्या आफत आ जाएगी? अगर आफत आ जाएगी तो सच में वो आपका रीजन है। अगर कोई आफत नहीं आएगी, सर चल जाएगा, तो फिर चल जाएगा, तो इसका मतलब वो आपका एक बर्निंग डिजायर नहीं है, वो आपका ड्रीम नहीं है। अगर वो पूरा ना हुआ तो सर तबाही मच जानी चाहिए, सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिंदगी में सबसे बड़ी शिकायत ये रह जाएगी कि मैं ये नहीं कर पाया, तब तो वो आपका एक वैलिड रीजन है। तो एक कारण ढूंढना है हम सभी को कि हमें वेस्टीज क्यों करना है। क्या हम 10-15 हजार 20 हजार कमाने के लिए आए? अरे 10-15 हजार आप कुछ और करके भी कमा सकते हो।
10-15-20 हजार पार्ट टाइम में सर। कोई और दुनिया भर के काम है सर, ऑनलाइन वाले काम इतने हैं, कुछ डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, दुनिया भर के काम है जहां से आप 2-4-10 हजार रुपए ऐसे ही कमा सकते हो, ऐसे ही कमा सकते हो। वेस्टीज को छोड़ ही दो। वेस्टीज में अगर आप लाखों रुपए कमाने आए हो, अपनी जनरेशन को सिक्योर करने के लिए आए हो, तो ये आपका बिजनेस आपके लिए, राइट दोस्तों। आप सीखने के लिए और इस बिजनेस के अनुसार बदलने के लिए तैयार रहिए। आपको रेडी रहना पड़ेगा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, सीखने के लिए। ये बिजनेस में आपका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने आप को बदलेंगे दोस्तों, वेस्टीज शुरू किया, इससे पहले जैसी पर्सनैलिटी आपकी पहले थी वैसी ही आज है, इसका मतलब आपने आपको बदला नहीं है। जब आपने अपने आप को बदला नहीं है, बिजनेस में भी आप आगे नहीं ग्रो कर पाएंगे। हमें अपने आप को इस बिजनेस के अनुसार ढालना पड़ेगा। सबसे पहला, आधे लोगों तो गुड मॉर्निंग बोलने में शर्म आती है। अरे गुड मॉर्निंग यही बोलूंगा सर, ये कोई बात हुई? दिन हो रही है, रात हो रही है सर, 10 बजने वाले हैं, आप बोल रहे गुड मॉर्निंग, कोई सुनेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? आप अपग्रेड होने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप बदलने के लिए तैयार, अरे भाड़ में गई दुनिया यार। मेरे सपने मुझे पूरे करने हैं, गुड मॉर्निंग बोलने से या सिर्फ इतना बोलने से अगर प्रोस्पेक्टिंग हो सकती है, लोग मेरे साथ आ सकते हैं, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, तो भाड़ में जाए, मैं दिन में 10 बार 50 बार 100 बार बोलूंगा यार। एक टाई पहनने से अगर जिंदगी बदल सकती है, मैं टाई पहनूंगा। लेकिन अपने होता क्या है सर, जब तक मैं ब्रॉन्ज नहीं पहनूंगा ना, जब तक ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं बनूंगा, मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा, मैं ड्रेस नहीं पहनूंगा सर, मैं टाई तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। कुछ भी हो जाए, सफेद शर्ट पहनाऊंगा, काला पैंट पहनाऊंगा, टाई नहीं लगाऊंगा सर, शर्म आती है सर। वैलिड रीजन ढूंढो। कामयाब होने का एक वैलिड रीजन क्या है? आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। मत पहनिए टाई सर, वेस्टीज के बाहर के माहौल में आप मत पहनिए। आप ऑफिस जा रहे हो, मैंने बोला आपको टाई पहन के ऑफिस जाओ, अपनी जॉब पे जाओ, नो। आप किसी पार्टी में जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि पार्टी में पहन के जाओ, नो। लेकिन जब आप वेस्टीज के माहौल में होते हो, 24 घंटे में से जो 2 घंटे आप वेस्टीज को देते हो, आप अपने बैग में टाई रखिए। जैसे ही आपके 2 घंटे फ्री होते हैं, जॉब से घर निकलते हो, घर जॉब से निकले, आपने फटाफट अपना जो आउटफिट था वो चेंज किया, वेस्टीज के ड्रेसअप में आ गए, क्योंकि अब आप वेस्टीजियन हो शाम के 2 घंटे 3 घंटे के लिए। टाई पहनो, कसो यहाँ गली तक और निकल जाओ, क्योंकि अब मेरा दूसरा काम शुरू होता है। जॉब मेरा 8 घंटे का काम था, अब बार बॉस को कर दिया टाटा बाय बाय, तेरा काम हो गया, अब मेरा दूसरा काम, दूसरी जॉब शुरू होती है, वो है वेस्टीज। तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा दोस्तों इस बिजनेस के अनुसार। इस नए सिस्टम के लिए आप कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। यस, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ मेहनत सिर्फ कुछ महीनों से कुछ सालों तक की है, ये जिंदगी भर की मेहनत नहीं है, ये सिर्फ कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक की है। और वो कुछ साल सिर्फ 1-2 साल 3 साल ही है, इससे ज्यादा नहीं है। सिर्फ 1-2 साल या 3 साल के बाद अब आप मेहनत कम, आपकी मेहनत कम और पैसा ज्यादा होता चला जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बात करता हूं स्टार्ट योर न्यू जर्नी ऑफ सक्सेस। दोस्तों आपकी सफलता की नई जर्नी यहां से शुरू होती है। आप बस इस बिजनेस के साथ काम कीजिए कि आप इस विश्वास के साथ काम कीजिए कि आप एक सर्वोत्तम टीम, सबसे बेस्ट टीम के अंदर हैं। आप एक सही कंपनी के अंदर हैं, आप सही अपलाइन के अंदर हैं, आप सही मेंटोरशिप के अंदर हैं, आपको सही टाइम पे बिजनेस मिला है। इस मेंटेलिटी के साथ इस काम को शुरू करिए। बहुत सारे लोगों के अंदर से माइंड में नेगेटिविटी क्या रहती है, सर मैं काश उस टीम में होता तो मेरा भला हो जाता, काश मैं उस अपलाइन के नीचे होता तो मेरा भला हो जाता, काश मैं उस कंपनी में होता तो मेरा तो पक्का, मैं तो आज लाखों रुपए कमा रहा था। वेस्टीज ऐसी कंपनी जहां पे पैसा नहीं आ रहा, काश मैं उस दूसरी कंपनी में होता तो बहुत पैसे कमा रहा होता, काश मेरे नीचे मोइन खान जैसी डाउनलाइन जुड़ जाती, काश मेरे साथ केशव सर, अरविंद जी जैसे डाउनलाइन 2-4 आ जाए, कसम से मैं तो लखपति करोड़पति हो जाऊं। दोस्तों शुरुआत ही गलत है, शुरुआत ही गलत है। सबसे पहले बिलीव ये करो कि आपके जो अपलाइन है सबसे बेस्ट अपलाइन है, आपकी टीम जो है सबसे बेस्ट टीम है, आपकी वेस्टीज कंपनी है सबसे बेस्ट कंपनी है, आपके डाउनलाइन जो है वो बेस्ट डाउनलाइन है। कंप्लेंट करना बंद कर दो, जो मिला सबसे बेस्ट मिला, उसी को सीखते हैं, उसी को सिखाते हैं, ट्रेंड करते हैं, कुछ नए साथी लेकर आते हैं, बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। सर आपसे गई गुजरी कंडीशंस के अंदर लोग कामयाब हो चुके हैं। जो तकलीफ आपको और हमको हो रही है ना कि सर मेरे को अच्छा डाउनलाइन नहीं मिल रहा, अपलाइन नहीं मिल रहा, सर दुनिया भटक भटक के आ रही है वेस्टीज में। मैं तो जब स्टेज पे सुनता हूं ना, कहता है सर मैंने पिछले 5 कंपनियां कर ली, छठी कंपनी वेस्टीज है और यहाँ पर आगे सफलता मिली, मेरे को बड़ा सुकून मिलता है सर, बहुत शुक्र है कि शुक्र मुझे भटकने का मौका नहीं मिला। बहुत अच्छा लगा यार कि मैं काश मैं भी, अगर मैं भी 15 साल किसी अदर कंपनी भटक भटक के इधर उधर करके आज वेस्टीज में आता तो भैया मेरा काम तमाम हो जाता। अच्छा हुआ मुझे सही टाइम पे वेस्टीज मिल गया।
तो सबसे पहले आप ये मानिए कि आप एक सबसे बेस्ट टीम में है, बेस्ट अपलाइन के अंदर है, बेस्ट कंपनी में, बेस्ट टाइम पर हो। आप सबसे पहले मानना शुरू करें, तभी आपकी कामयाबी शुरू होगी साथियों। नेक्स्ट, सिस्टम का 100% 100% पालन कीजिए। आप अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए, संयम रखिए। सफलता जरूर मिलती है, थोड़ा समय जरूर लेती है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है, 100% मिलती है। साथ ही मुझे बस एक आदमी बता दो वेस्टीज में जो कह दे मुझे 10 साल हो गए कंपनी वेस्टीज करते हुए और मेरी इनकम 20,000, 25,000, 15,000 रुपए। बताओ मेरे को एक आदमी, कोई ऐसा आदमी बता दो जो कह दे सर 5 साल, 8 साल, 10 साल हो गए मेरे को कामयाबी नहीं मिली। नहीं है सर। आपको ऐसे मिलेंगे जिसने कहा कि सर किया तो था, 4 महीने किया था, कंसिस्टेंसी पूरी कर ली थी, उसके बाद मैं दोबारा ले नहीं पाया। सर किया तो था, मैंने 4 लोगों की टीम बनाई थी, सर मैंने बहुत काम किया था। कितने लोग ज्वाइन कराया था सर? 4 ज्वाइन कराए थे मैंने, चारों रेड थे, चारों उड़ गए, चारों डिलीट हो गए। उसको लगता है 4 जोड़ के पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया उसने और छोड़ दिया। भाई साहब ऐसे ऐसे कलाकार लोग मिलते हैं। तो सिस्टम का पालन कीजिए दोस्तों, कामयाबी मिलती है लेकिन थोड़ा सा समय लेती है। और मजे की बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इस रास्ते में आपको एक से एक बेहतरीन दोस्त मिलने वाले हैं। मुझे इस बिजनेस की सबसे खास बात, सबसे अच्छी चीज क्या मिलती है? बहुत अच्छे साथी, हमदम दोस्त मिलते हैं आपको इस बिजनेस में। इस बिजनेस से देखो मजे की बात, ये मैं बोल सकता हूं एक फिल्टर मशीन है वेस्टीज। एक्चुअल में आपके सच्चे साथी, सच्चे दोस्त, हमदर्द कौन है, वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद पता चलता है। आधे लोगों ने आपका फोन उठाना बंद कर दिया होगा। पहले बहुत हाई हेलो होती थी वेस्टीज ज्वाइन करने से पहले, लेकिन जैसे ही आपने वेस्टीज ज्वाइन कर दिया, आप कामयाबी का एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। आधे साथी तो दूर हो गए। मेरे साथ मेरे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला बंदा एक भी नहीं है आज इस बिजनेस में। इस बिजनेस को तो छोड़ दो, मेरे से हाई हेलो तक नहीं करते, मेरे से हाई हेलो तक नहीं करते, दूरियां बन गई हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे उससे अच्छे साथी में मिल गए इस बिजनेस में। छोटा सा काम होता है, अपनी टीम में किसी एक व्यक्ति को कहता हूं, भागा भागा वो करता है, चाहे वो मेरे अपलाइन हो चाहे मेरे डाउनलाइन हो। मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, अब आप चेक करिएगा, आपका लेवल अभी कोई भी है, आपकी टीम में कई एक्टिव साथी होंगे और वो आपके उन पुराने दोस्त से बहुत अच्छे हैं सर, जो हंसी में भी आपके साथ हैं, दुख में भी आपके साथ हैं। पहले वाले साथी मतलबी थे, पहले वाले साथी मतलबी थे दोस्तों। यहां पर अगर मेरे डाउनलाइन का बर्थडे होता है तो वो मुझे बुलाता है, मेरे डाउनलाइन के बच्चे का बर्थडे, मेरे अपलाइन का, मेरे क्रॉस लाइन का बर्थडे होता है तो हमें इनवाइट करते हैं। एज अ 8% ही लेवल है मेरा, लेकिन आज वो मुझे इनवाइट करता है। आज इस बिजनेस में आपको लोग सर करके इनवाइट करते हैं, सर करके बुलाते हैं। आज से पहले आज को किसी ने सर या मैडम बोला आपको? आज तक कभी इतना आदर सत्कार मिला है? आज तक जिंदगी में किसी ने हमको सर नहीं बोला यार। इस बिजनेस में दुनिया हमको सर बोलती है। मेरा लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी नहीं हूं, अनक्वालिफाइड 11% लेवल पे हूं, लेकिन दुनिया मेरे को सर बोलती है यार। इतनी रिस्पेक्ट हमें इस बिजनेस में मिलती है साथियों, ये बाहर की दुनिया में नहीं है। बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे आपको, पुराने साथी छट जाएंगे और उससे अच्छे और उससे कहीं ज्यादा साथी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप चेक करिएगा, आपकी टीम के अंदर से बहुत सारे साथी हैं जो हर वक्त तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए, आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए। राइट दोस्तों, इट इज अ बिजनेस एंड इट विल टेक टाइम। ये एक धंधा है, एक बिजनेस है, एक कारोबार है, और कारोबार में समय लगता है, कारोबार में समय लगता है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी अन्य प्रोफेशन जैसा ही है, अन्य बिजनेस जैसा ही है, इसमें भी अन्य दूसरों की तरह समय लगता है। आपको क्या लगता है, एक प्रोफेशनल यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या वो तुरंत बन जाता है? क्या एक एमबीबीएस डॉक्टर वो तुरंत बन जाता है? नो। क्या एक आईपीएस ऑफिसर, सर किताबें चाट मारता है भैया, तब जाके एक आईपीएस ऑफिसर बनता है? समझना बात को, समय लगता है दोस्तों, हर बिजनेस में, हर प्रोफेशन के अंदर समय लगता है। जैसे एक वकील है, जैसे एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब बनने के लिए कम से कम 4 साल से 10 साल लगते हैं। 4 साल से 10 साल लगते हैं आपको कोई वकील, डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में। कड़ी मेहनत, कड़ी ट्रेनिंग, ये सब चाहिए। राइट? उसी तरीके से दोस्तों इस बिजनेस में भी समय लगता है।
आपको क्या लगता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट 1 साल में बन जाएगा? एक एमबीबीएस डॉक्टर 1.5 साल में बन जाएगा? सर हर कोर्स का एक समय है, और 4 साल से कम तो किसी में नहीं है। सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में 2-3 साल, 3 साल 4 साल लगते हैं, इससे कम तो कहीं किसी कोर्स में नहीं है सर। चाहे आप डॉक्टरी का कोर्स कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 5 साल कम से कम, अगर बैक टू बैक क्लियर होते चले गए, क्योंकि 3.5 साल की तो ट्रेनिंग है, मैं करके बैठा हूं। 3.5 साल की तो सिर्फ ट्रेनिंग करनी पड़ती है आपको, उसके बाद आपको एग्जाम दुनिया भर के 5 साल चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लगते हैं। लॉयर में आप चेक करो, हर प्रोफेशन में कम से कम 4 साल, और उसके ऊपर तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी क्लियर कर लेते हैं। तो 4 साल से 10 साल तो हमें हर प्रोफेशन में लग जाएंगे। तो ये बिजनेस भी तो आपसे 3 साल का समय मांग रहा है। ये बिजनेस भी कहता है 3 साल दीजिए, और 3 साल के बाद आप इतना पैसा कमा सकते हैं जो आपकी ये प्रोफेशन के लोग, जो डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कमा पाएंगे। इससे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं, लेकिन आपको उसी डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा जिस डेडिकेशन के साथ हम ये डिग्रीज लेते हैं। क्या एक एमबीबीएस डॉक्टर ऐसे ही एडमिशन लेके पास हो जाता है, या बहुत मेहनत करनी पड़ती है? क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ सीए में एडमिशन लेके पास हो जाता है, या उसको बहुत दिन रात मेहनत, स्ट्रगल, पढ़ाई करनी पड़ती है? वही मेहनत यहां पर भी चाहिए, उसी लेवल का डेडिकेशन दोस्तों यहां पर भी चाहिए, राइट? याद रखिए दोस्तों, चैंपियंस किसी रिंग में नहीं बनते, चैंपियंस किसी मैदान में नहीं बनते। सचिन तेंदुलकर नहीं है वहां। सचिन तेंदुलकर को एक्चुअल में पहचान मिली है कहां पर? क्रिकेट के मैदान में। सचिन तेंदुलकर तो पहले भी सचिन था, लेकिन आज उसको हम क्यों जानते हैं? क्योंकि उसने मैदान में परफॉर्म किया तो हम उसको जानते हैं। अगर वो परफॉर्म ना करता तो शुरुआत के 2-4-5 मैच खेलता और बाहर हो जाता, हम जानते भी नहीं सचिन कौन। एक्चुअल में दोस्तों फील्ड में, रिंग में चैंपियंस को पहचान मिलती है। चैंपियंस तो हम सब पहले से ही है। वेस्टीज हमको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अब हमें यहाँ पर पहचान बनानी है, और हम सब बहुत ही शानदार लीडर्स हैं। इस बिजनेस में हमें 100% अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। कोई कंडीशन नहीं, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अपने आप पर, अपने सिस्टम पर भरोसा रखते हुए सीखने और बढ़ने के लिए बिना शर्त के आपको समर्पण करना पड़ेगा। कोई ये नहीं अपलाइन से बोलो सर अगर आप मुझे 100 पीवी दोगे तो मैं आपको इस महीने बिजनेस करके दिखाऊंगा। 2000 पीवी करके ब्रॉन्ज तो मैं बन जाऊंगा सर, 1500 मैं करूंगा, 500 आपको करने पड़ेंगे। भाई साहब ऐसी ऐसी शर्तें डाउनलाइन लगता है, ये तो मैंने एक उदाहरण दे दिया है आपको। अगर सर आप मुझे ये गिफ्ट करोगे तो मैं सर करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। ये सरेंडर नहीं कर रहे सर। दुनिया भर की चीजें, मैं तो एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं। आपको सरेंडर करना पड़ेगा सिस्टम को, आपको सरेंडर करना पड़ेगा अपने अपलाइन को। इस बिजनेस में सफलता का कोई राज नहीं है, पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है जो हर किसी के लिए बराबर काम करता है। उसी सिस्टम को फॉलो करके सब कामयाब हो रहे हैं, दुनिया भर के लोग कामयाब हो रहे हैं। आप भी हो सकते हैं, हम सब हो सकते हैं। यहां आपकी सफलता में किसी शिक्षा, डिग्री, फाइनेंशियल बैकग्राउंड का कोई मायने नहीं रखता सर। आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आप कैसे भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। यहाँ आपके लिए सिस्टम को कितनी जल्दी, यहाँ आप कितनी जल्दी सिस्टम को अपनाते हो और उसके अनुसार अपने आप को कितनी जल्दी बदल के काम करना शुरू करते हो, तो दोस्तों इस पर डिपेंड करेगा। साइन ऑफ ओनरशिप, इस पर बात करूंगा, मैं जरूर बात करूंगा। ओनरशिप, अगर आप इस बिजनेस में ओनरशिप मेंटेलिटी के साथ आओगे तो बिजनेस आपके लिए काम करता है। और अपनी ओनरशिप चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको कामयाब होना है, तो अपना एक, जैसे कहते हैं एक टेस्ट, आपको अपना एक सेल्फ एनालाइजेशन टेस्ट करना पड़ेगा। वो टेस्ट क्या है? सबसे पहले चेक करिए, आप अपने प्लान और प्रेजेंटेशन खुद दिखाते हैं? एक ओनरशिप मेंटेलिटी वाला व्यक्ति अपना प्लान और प्रेजेंटेशन खुद दिखाता है, वो किसी अपलाइन का साथ नहीं लेता प्लान दिखाने के लिए। तो अगर आपको ओनरशिप मेंटालिटी लानी है तो सबसे पहले आपको अपना प्लान और प्रेजेंटेशन खुद दिखाना पड़ेगा। आपको मीटिंग का फॉलोअप खुद करना पड़ेगा। आपका अपलाइन मीटिंग चलो कर भी जाएगा, लेकिन फॉलोअप किसको करना है? आपको करना है। असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं फैलाना। मेरा सर ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं हो पाया, किसकी वजह से? सर अपलाइन मेरे यहाँ एक मीटिंग और कर देता तो पक्का हो जाता। अपलाइन आया ही नहीं मेरे घर पे, मैंने उससे टाइम मांगा, टाइम नहीं दिया। मेरे नीचे 2 बंदे जोड़ देता मैं अपलाइन, तो पक्का मैं आगे बढ़ जाता। अब असफलता के लिए दोस्तों किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। किसी अन्य पर आरोप नहीं लगाना, प्रोग्राम पर समय पर पहुंचना। अगर आप बिजनेस में बड़ा बनना चाहते हो, टाइम
मीटिंग लेट शुरू होती है, कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम पर पहुंचना है। चुनौतियों से भागने की जगह उसका मुकाबला कर रहा है हम सभी लोगों को। ये सब लोग नहीं करते, इसलिए तो फेल हो जाते हैं लोग। इस बिजनेस को छोड़ के क्यों आते हैं? ये सब ना करने की वजह से। तो आपको ये काम करना है, क्योंकि आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा बनना है। अपलाइन से नियमित संपर्क में रहना है, आप लोगों को कॉन्टैक्ट में रहना है अपलाइन से। अपने लक्ष्य को लिख कर रहना कि आपको क्या करना है, इस बिजनेस से क्या अचीव करना है, ये लक्ष्य बना के रखना है। ओनरशिप मेंटेलिटी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अधिकांश वह लोग इस बिजनेस को बड़ा नहीं कर पाते जो उसे कर्मचारी यानी कि जॉब मेंटेलिटी के साथ करते हैं। अगर आपको सही में अपने बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पर लेकर जाना है तो इसे मालिक की सोच के साथ करना होगा, और मालिक की सोच ही है जो आपको इस बिजनेस को आगे लेकर जाएगी। जॉब मेंटेलिटी, समझाता हूं फर्क। नौकरी में क्या होता है, सुबह 8 बजे 9 बजे ऑफिस पहुंचते हो, शाम के 5 बजे जैसे ही आप ऑफिस से बाहर निकलते हो, आप कहते हो सर भाड़ में गया ऑफिस, भाड़ में गया काम, अब मैं जा रहा हूं घर। अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ और ऑफिस का टाइम अगर सपोज करो 5 बजे का है, तो ज्यादातर लोग सीधा घड़ी देख के भागते हैं। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति हमेशा घड़ी देख के ऑफिस से भागता है, लेकिन बिजनेस करने वाला व्यक्ति कभी घड़ी देख के घर नहीं निकलता। बिजनेस करने वाला व्यक्ति अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके घर जाता है। लेकिन नौकरी करने वाला, जी 5 बजे अंगूठा लगाना है तो अंगूठा लगा के सीधा भागता है, चलो घर, ये ऑफिस मेरा थोड़ा ही है, ये तो मेरे मालिक का है, वो जाने, वो उसका काम जाने, मेरा काम है 8 घंटे देना, मैंने 8 घंटे दे दी, मैं जा रहा हूँ। यानी कि ओनरशिप मेंटेलिटी नहीं है। तो इसीलिए नौकरी पर्सन व्यक्ति पैसा नहीं कमाता ज्यादा, जॉब पर्सन पैसा ज्यादा नहीं कमाता, बिजनेस मेंटेलिटी वाले पैसे बहुत बनाते हैं। आपको भी बिजनेस मेंटेलिटी इस बिजनेस में लेकर आनी पड़ेगी। एक्सेप्ट द पावर ऑफ मेंटोरशिप। हम इस सेशन के बहुत क्लोज हैं, लास्ट में चलते हैं। एक्सेप्ट द पावर ऑफ मेंटोरशिप। सर मेंटोरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं इसकी पावर को आपको समझाना चाहूंगा। दोस्तों, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो बिना शर्त हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार है, और वो एक ही आदमी है उस दुनिया में, वो कौन है? आपका अपलाइन, जो बिना शर्त आपकी मदद करने को तैयार है। कोई शर्त नहीं है। आपने बोला सर शाम को एक होम मीटिंग करानी है, सर आपका टाइम चाहिए, आदमी कहता भाई मैं तो वेट ही कर रहा था, तू कब मीटिंग कराए, मैं तो तरस गया हूं मीटिंग कराने के लिए, भागा भागा आएगा। हाँ या ना? वो हर चीज में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मैं ढेर सारे लोगों को देखता हूं जो अपने अपलाइन को इधर उधर की बात कहते हैं, अपने अपलाइन को बुरा भला कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा सभी साथियों, अपने अपलाइन को, जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है, एक्चुअल में हम उसकी कभी कदर ही नहीं करते। जिसने मुझे आईडी लगाई है, हमको ऐसा लगता है हमने उसके नीचे ज्वाइन करके एहसान कर दिया है, मेरे करने से तेरा चलता है, मैं नहीं करूंगा तू रोड पे आ जाएगा, ये सोच लोगों के बीच में है। तो याद रखना, हमेशा जब भी अपलाइन डाउनलाइन के बीच में झगड़ा होता है ना, ज्यादातर केस में गलती जो होती है वो डाउनलाइन की निकलती है, क्योंकि वो सोचता है कि भैया मेरा अपलाइन तो करना ही पड़ेगा, उसको तो कोई काम ही नहीं, उसकी तो जिम्मेदारी है, तो करना पड़ेगा, तो हम झगड़ जाते हैं। साथियों, फिर भी याद रखना, अपलाइन कभी भी अपने डाउनलाइन का बुरा नहीं मानता। इस बिजनेस की बहुत खास बात है, अपलाइन हमारे डाउनलाइन का कभी बुरा नहीं मानता। अगर मैंने अपने अपलाइन को कुछ कह दिया, मेरे अपलाइन आज बुरा नहीं मानेंगे। अगर कल मैं बोलता हूं सर सॉरी गलती हो गई, तो वो बुरा मान के ऐसे मुंह सुजा के थोड़ी बैठे रहेंगे, वो कहेंगे अरे यार कोई बात नहीं, चलता है। वो मेरे कंधे पे हाथ रखे आज मेरे साथ काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन बाहर की दुनिया में ऐसा नहीं है, बाहर की दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात को समझना, अपलाइन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना शर्त आपकी मदद, आपकी हेल्प करने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। वो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हर गलतियों को माफ करता है, हर गलतियों को माफ करता है, और आपके सपनों को पूरा करने के लिए वो हमेशा आपके साथ रहता है, हमेशा। बहुत सारे लोग अपने डायरेक्ट अपलाइन से बैर बना लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपलाइन को इधर उधर की बात कहते हैं। याद रखिए, आप कुछ भी कह लीजिए, वो आने वाले 5 साल बाद में, आप कोई ऐसी मशीन नहीं है, नहीं तो आपको आगे वाले 5 साल की बात दिखाता तो भी वो आपके साथ मिलता, आने वाले 10 साल के बाद आपकी कोई वीडियो होती तो वो दिखाता तो वो भी आपको तब भी साथ मिलता। दोस्तों, हम जो अपने अपलाइन को बड़ा भला बुरा कह देते हैं ना, ये आपको एहसास होगा, आज नहीं होगा। ये एहसास पता है कब होगा? जब मेरा डाउनलाइन मुझे भला बुरा कह रहा होगा। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसा मैं अपने अपलाइन को ट्रीट करता हूं साथियों, मेरा डाउनलाइन मुझे देख रहा होता है, और कल वही जो आप अपने अपलाइन को सुना रहे हो, वो कल को वही डाउनलाइन आपको भला बुरा सुनाए। आप अगर गलत नॉलेज अपनी टीम के अंदर, गलत ट्रीट कर रहे हो अपने अपलाइन को, तो आपको भी आपकी टीम ऐसी ट्रीट करने वाली।
राइट। आपका अपलाइन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा आपके हित के बारे में, आपके भले के बारे में, आपकी भलाई के बारे में सोचता है। चलिए सेशन की लास्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। ये तो थे बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको, जो लोग फेल क्यों हो जाते हैं, लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, और आपको क्या करना है ताकि आप फेल ना हो। राइट। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस के बारे में। दोस्तों कंपनी की ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा बात करें तो हमारी कंपनी 2004 से चल रही है 2021 तक का एक छोटा सा मैं चार्ट दिखाता हूं। देखो कंपनी का एक 2011 के अंदर जो कंपनी का टर्नओवर था वो कितना था, 100 करोड़। कंपनी का टर्नओवर 2015 में कितना था, 500 करोड़। कंपनी का टर्नओवर 2021 में कितना था, 2750 करोड़। कंपनी ने ग्रोथ करी है, हर साल ग्रोथ करी है, एक ओवरऑल दिखाया मैंने, ग्रोथ करी है। अच्छा ग्रोथ तो करी है, क्या अपने आप ग्रोथ हो गई है या इसकी प्लानिंग करी होगी या सेल्फ असेसमेंट किया होगा। आज भी बाली सर प्लानिंग करते हैं अगले साल की। कंपनी ने मिशन बना रखा है कि मुझे इस साल कितना करना है, मुझे 2025 में कहां जाना है, मुझे कंपनी को कहां तक लेकर जाना है, उसकी प्लानिंग कर रखी है। कंपनी का 2020-21 में जो टर्नओवर गया है वो 2750 करोड़ के आसपास गया है। राइट। अब बात करते हैं सेल्फ एनालिसिस और प्लानिंग की। ये तो कंपनी ने प्लानिंग करी, एग्जीक्यूट किया। अब बात हमारी है, हाँ आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या सोचते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। क्या आप सच में सोचते भी हैं कि नहीं सोचते अपनी अपनी ग्रोथ के लिए, प्लानिंग करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं। आज सेल्फ असेसमेंट होगा, होमवर्क होगा आपके लिए। आज आपका एक सेल्फ असेसमेंट होने वाला है, चेक करिए अगर आपकी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। उसको चेक करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। चेक करिए आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नाम हैं। मैं आपको बताऊं 90% लोगों के पास लिस्ट ही नहीं है। लिस्ट है तो मोबाइल में। हमने आज तक लिस्ट नहीं बनाई, और लिस्ट बनाई भी तो एक बार बनाई जिसमें गिनती के 20 30 40 लोगों के नाम थे। जितनी छोटी लिस्ट उतना छोटा चेक, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा चेक। तो चेक करिए आपकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में टोटल नाम कितने, लिस्ट छोटी है बड़ी है। मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में हर हफ्ते जुड़ने वाले नाम कितने। क्या आपने, ऐसा तो नहीं है कि जब ज्वाइन किया था तभी आपने बस एक बार लिस्ट बनाई थी उसके बाद कभी लिस्ट नहीं बनाई, क्या ऐसा तो नहीं है। अक्सर लोग यही करते हैं, अपलाइन ने एक बार बिठा दिया था कि जल्द लिस्ट बना बेटा, और तुमने क्या करा, धाड़ 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 धाड़, ये लो सर 100 नाम हो गए। एक बार बनाई थी 2 साल पहले 100-200 लोग 100 लोगों की लिस्ट, उसके बाद वो लिस्ट कहाँ है हमको ही नहीं पता। हमें लिस्ट में हर रोज नाम ऐड करने होते हैं और वो नाम हम ऐड नहीं कर रहे। राइट। मेरे खुद के हर हफ्ते खुद के प्रोस्पेक्ट को दिखाए जाने वाले प्लान, आप अपनी टीम के प्लान दिखाते हैं लेकिन आप खुद की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चेक करिए। आपके खुद के द्वारा दी जाने वाली वीकली CNT LDPS जो भी इवेंट आप कर रहे हैं, आप उसकी संख्या को बढ़ाइए। नेक्स्ट, आपके द्वारा की जाने वाली TTT की संख्या को बढ़ाइए। आपकी टीम के अंदर हर दिन खुद प्लान दिखाने वाले लीडर्स कितने हैं उसकी संख्या को बढ़ाइए। ऐसा तो नहीं है कि आप ही प्लान दिखाते हो, आपकी टीम में कोई प्लान नहीं दिखाता। ज्यादातर केस में यही है, आप ही लीडर हो, आपकी टीम में कोई लीडर नहीं है। आपको अपनी जैसे लीडर्स बनाने पड़ेंगे, प्रेजेंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। राइट। चेक करिए आपकी खुद की टीम के अंदर CNT करने वाले लीडर्स की कितनी संख्या है, आपकी टीम के अंदर रेगुलर इनकम लेने वाली संख्या कितनी है। 100 से लेके 500 रुपए तक कितने लोग कमाते हैं, 500 से 1000 रुपए तक कितने लोग कमाते हैं, 1000 से 5000 तक कितने कमाते हैं, 5000 से 10,000। इसका डाटा बनाइए, चेक करना पड़ेगा। ये एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको चेक करना पड़ेगा आपकी टीम के अंदर फुल टाइम करने वाले लोगों की संख्या कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि सबके सब जॉब ही कर रहे हैं, तो सब जॉब कर रहे हैं तो फुल टाइमर नहीं है। फुल टाइम करने वाले भी कुछ साथी होने चाहिए। आपकी टीम के अंदर LOB लेने वाले लोगों की संख्या कितनी है। आपकी टीम में हर सप्ताह होने वाले 1-to-1 होम मीटिंग कितनी होती है। चेक करिए आपकी टीम में कुछ लोग 1-to-1 करते हैं कि नहीं करते हैं, या DLCP भी मीटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या लोग घर पे वो होम मीटिंग करते हैं कि नहीं करते हैं। ये चेक करिए और इसकी संख्या बढ़ाइए। हमारी टीम में हर महीने होने वाली लीडर्स की मीटिंग होनी चाहिए। राइट। हमारी टीम में CNT में जाने वाले लोगों की संख्या कितनी है। आप कोई ना कोई आपके एरिया में CNT होती है या आप खुद करते हैं, तो चेक करिए आपके कितने साथी हैं जो CNT में जाते हैं। राइट। इसके साथ हमारे साथ सिद्धार्थ सर का SBC प्रोग्राम होता है, तो क्या आपकी टीम में SBC में कुछ लोग जाते हैं नहीं जाते हैं, वहां पर भी जाने की आदत बनवानी है हमें। राइट। चेक करिए हर महीने आपकी औसतन बढ़ोतरी कितनी हो रही है। वेस्टीज की एप्लीकेशन में आपको दिखा रखा है कि हर महीने परसेंटेज ग्रोथ आप चेक करिए उसके अंदर, और हर महीने आपको ग्रोथ लेकर जाना है, चाहे वो 1% हो, लेकिन ग्रोथ ग्रोथ आप हमेशा ऊपर लेकर जाना है अपने बिजनेस को।
चेक करना है हमारे द्वारा व्यक्तिगत विकास के लिए अटेंड किए जाने वाले प्रोग्राम, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की संख्या कितनी हो रही है, उसमें जाने वाले लोगों की संख्या कितनी हो रही है, ये चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी छोटी चीज सर, आज भी हमारे पास कंपनी के एएसएम का फोन आता है, एरिया सेल्स मैनेजर का आज में मेरे पास फोन आता है, वो कहता है सर बिजनेस को करने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई भी रिक्वायरमेंट आए, आप हमें डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि बाली सर हमसे बात डायरेक्टली ना कर पाए, उन तक मैं शायद बात ना पहुंचा पाऊं, तो हमारे पास अब कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर का फोन आता है कि कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज की हेल्प चाहिए हो, आप सीधा हमें बात कर सकते हो। आपको भी ये काम करना पड़ेगा, अपने नेटवर्क में यही एनालिसिस आपको भी करना पड़ेगा साथियों, राइट। जाते जाते आपको ड्रीम इनकम, आप सबके कोई ना कोई ड्रीम है, कोई ड्रीम इनकम है कि हाँ मुझे इस बिजनेस से 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए कमाना है, तो आपको एक चार्ट पर एक आपको ड्रीम लिस्ट बनानी है साथियों, एक आप ड्रीम बोर्ड बनाइए, वहां पर एक इस तरीके का एक चेक, आपके पास कोई चेक पड़ा होगा, चेक नहीं पड़ा है तो फिर आप इंटरनेट से निकाल लीजिए, और यहाँ पर आप अमाउंट लिखिए, यहाँ पर कितना, जैसे सपोज करो मुझे इस बिजनेस से मार्च 2023 तक 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपको यहाँ पे इस चेक में यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पर लिखिए 1 लाख, यहाँ पर लिखिए अपना नाम, और जो डेट ऊपर लिखिए वहां पर लिख दीजिए, मानिए कि 10 मार्च 2023, कि मुझे 10 मार्च 2023 तक ये कमाना है, राइट। इसको बनाइए और इसको अपने घर में अपनी वॉल पर लगाइए, अपनी डायरी में लगाइए, अपने मोबाइल फोन में इसको यूज करिए। ये दोस्तों ड्रीम, ये चार्ट बनाने से ये सपने पूरे होते हैं साथियों, ढेर सारे लोगों ने बनाया है और ये डेफिनेटली पूरा हुआ है। इसी तरीके से आपको ड्रीम कार का बनाना है, आपको जो भी गाड़ी पसंद है, आज लेवल क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो भी गाड़ी पसंद है शोरूम में जाइए, एक फोटो खिंचवाइए, उसके एक फोटोग्राफ निकालिए, और उस फोटोग्राफ के नीचे साइड में लिख दीजिए कि भैया डेट, ये गाड़ी मैं ले रहा हूँ, कब ले रहा हूँ, तो इस तारीख तक ले रहा हूँ। वो हो सकता है 2024 की डेट डाल दो, आप 2025 की डेट डाल दो, आपकी मर्जी है, जब आपको लगे, राइट। साथ में ड्रीम हाउस, इस बिजनेस में हाउस फंड से आपको घर भी मिलता है, तो घर का भी एक ड्रीम बनाना है आपको, एक बढ़िया सा घर देख लीजिए कोई, उसका इंटरनेट से निकाल दीजिए, और उसके नीचे आपको डेट लिखिए कि कहा मुझे घर कहाँ लेना है और कितने तक का घर लेना है, राइट। ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में, क्योंकि सेशन हमारा था कि लोग इस बिजनेस में फेल क्यों जाते हैं, तो दोस्तों जब भी आपका बिजनेस ग्रोथ ना करे या नेगेटिव हो, तो याद रखना आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, ये डिपेंड करता है कि आज आप क्या कर रहे हो। आज से 5 साल के बाद आप कहां पे होगे, ये डिपेंड करेगा कि आज आप क्या कर रहे हो। अगर आज सो रहे हो तो 5 साल बाद कहां होगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। आज मेहनत कर रहे हो तो 5 साल बाद कहां होगे, ये भी आपको समझ में आ जाएगा साथियों। जिस दिन हारने लगे, जिस दिन मन हारने लगे, उस दिन बस एक ही बात सोचना, आपने वेस्टी ज्वाइन क्यों किया था साथी। नेगेटिविटी आएगी दिमाग में, थोड़ा हम नेगेटिव सोचते हैं, सर ये नहीं चल रहा, नहीं हो रहा, नहीं क्वालिफाई हो रहा सर, बस इतना सोच लेना सर, आपको ज्वाइन किए हुए 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो गए, बस इतना सोच लेना कि आपने ज्वाइन क्यों किया था, और जब छोड़ना ही था तो ज्वाइन ही मत करते यार, इतना टाइम तो खराब नहीं होता यार। तो डोंट एवर थिंक फॉर क्विट, कभी भी मत सोचना इस बिजनेस को क्विट करने के बारे में। याद रखना, एक सफल व्यक्ति का संघर्ष बड़ा दर्दनाक होता है, तो आज दर्द हो रहा है, आज तकलीफ हो रही है, समझ जाना सफलता बहुत नजदीक है, सफलता बहुत नजदीक है। आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके लिए आज तकलीफ लेनी पड़ेगी, आज संघर्ष करना पड़ेगा। अगर एक बहुत बड़ा फ्लैट चाहिए, तो आज उसके लिए एक्स्ट्रा प्लान दिखाने पड़ेंगे, आज लोगों की ज्यादा ना सुननी पड़ेगी, रिजेक्शन सुननी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सब करेंगे, हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे कि हमने इस बिजनेस को क्यों करना है, और लोग इस बिजनेस को क्यों छोड़ देते हैं, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। लोग गलती करते हैं, करें, लेकिन मुझे नहीं छोड़ना, क्योंकि सपने मेरे, फैमिली मेरी, ड्रीम्स मेरे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी, कोई और नहीं आएगा साथियों, कोई और नहीं आएगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपकी सिर्फ मदद कर सकता है आपका अपलाइन, लेकिन कोई व्यक्ति भी आपके बिना करे तो ये बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तकलीफ होगी, तकलीफ होगी, दर्द होगा, लेकिन वो सफलता तभी मिलेगी। सफलता इतनी आसानी से मिलती है क्या? आप किसी को भी देख लो सर, जब आप किसी भी एक अच्छे लीडर का सक्सेस सेमिनार सुनते हो ना, जब वो अपनी स्टोरी सुनाता है सर, रोना आ जाता है उसका संघर्ष देख के।
रोना आ जाता है यार, कितनी तकलीफ, कितना चैलेंज फेस करके ये व्यक्ति आगे बढ़ा है। लेकिन हमको क्या लगता है, ये बंदा तो आज मर्सिडीज में चल रहा है, क्या मस्त जिंदगी है। अरे मस्त जिंदगी है, लेकिन जब वो भागा करता था, जब वो दौड़ा करता था, जब वो रोया करता था, भाई साहब वो तो हमें दिखता नहीं ना आज, वो तो उसी को दिख रहा है, वो उसके अपलाइन को दिख रहा है जो उसके साथ था, जो उसके परिवार को दिख रहा है। आपको और हमको थोड़ी दिख रहा है, हमको तो ये दिख रहा है बंदा एसी में आ रहा है, मस्त म्यूजिक बजा के आ रहा है। तो तकलीफ होगी, आपको भी उस चैलेंज, उस संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी। वरना जिंदगी तो चल ही रही है सर, वेस्टीज नहीं करेंगे मर नहीं जाएंगे, लेकिन ये मरने के बराबर ही होगा। जैसी जिंदगी चल रही है ऐसी जिंदगी हमको नहीं चाहिए सर, और ऐसी चाहिए तो फिर वेस्टीज करने की जरूरत नहीं है। वेस्टीज उन लोगों के लिए है जिनको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। याद रखिए, दुनिया में 95% लोग एवरेज और गरीब रह जाते हैं, 5 से 10% लोग अमीर बनते हैं। तो केवल 5 से 10% लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। जिनको समझ में आई है वो लग जाइए। डोंट एवर थिंक अबाउट क्विटिंग दिस बिजनेस, सोचना भी मत गलती से। लोग इंतजार कर रहे हैं आपके बिजनेस छोड़ने का, क्योंकि जब आप बिजनेस छोड़ोगे वो मिठाई बांटेंगे। हमको तो पता था तुम छोड़ देगा, हमको तो पता था तेरे से नहीं होगा। अरे मजा तब आएगा जब हम इस बिजनेस से 1 लाख रुपए का चेक कमाएंगे, जब मेरे घर के आगे गाड़ी आएगी ना, और मैं लड्डू का डब्बा लेकर जाऊंगा, उस व्यक्ति के मुंह में घुसाऊंगा जबरदस्ती। जो मना कर रहा था ना कि भाई तेरे से नहीं होगा, अरे कैसे नहीं होगा। जो आज छोड़ के गए हैं, मजे की बात है, जो आपके साथ आज नहीं है, बिजनेस को क्विट कर चुके हैं, उनको मिठाई का डब्बा खिलाने में बड़ा मजा आएगा यार, बड़ा मजा आएगा। यस और नो? गाड़ी में घुमाएंगे अलग, मिठाई खिलाएंगे अलग, राइट? तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप चीजें बहुत सारी क्लियर हुई हो चुकी होंगी। लेकिन अगेन, सिर्फ एक आध सेशन से बात नहीं बनती है, आपको रेगुलर इस इवेंट्स का पार्ट बनना पड़ेगा। अगर आप ऐसे इवेंट्स का पार्ट बने रहेंगे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, और सीखते रहेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो आज के सेशन को यही वाइंड अप करना चाहूंगा, राइट? एंड इसी तरीके के सेशंस हमारे बैक टू बैक बीच बीच में होते रहते हैं। एवरीडे हम लोगों ने CNT सेशंस ऑर्गेनाइज किया हुआ है अपने नए साथियों के लिए। जो नए साथी आपके साथ आज एसोसिएट हो रहे हैं, आप जिसको ज्वाइन कराते हो, आप उनको इस CNT सेशंस के अंदर लेकर आ सकते हो। और बीच बीच में हमारे लीडर्स के लिए हम लोग इस तरीके के कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम भी रख रहे हैं, तो इनका पार्ट बने रहिए। एक बहुत बड़ा इवेंट जो दिल्ली NCR के लीडर्स के लिए हो रहा है, अगर आप दिल्ली के आसपास के 300 400 500 किलोमीटर तक रहते हो तो आप इस इवेंट का पार्ट बन सकते हो। एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है दिल्ली के अंदर 6 अक्टूबर को। 6 अक्टूबर को वेस्टीज का मेगा ग्रैंड सेमिनार हो रहा है, जो कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम के अंदर है। लगभग 12 से 13 हजार लोग उस सेशन के अंदर आने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी साथी उसका पार्ट बनिए। उसके टिकट कॉस्ट है दोस्तों, वो मैंने कहा ना कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। फ्री में कुछ भी नहीं है, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वहां पर तो लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग आ रहे हैं, जिनके पास ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जैगुआर, रेंज रोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं। अगर ऐसे लोगों को सुनना है, ऐसे लोगों की जिंदगी को जीना है, तो उनकी लाइफ को स्टडी करना पड़ेगा। और उसको स्टडी करने के लिए आपको 300 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। उसका एंट्री पास है केवल 300 रुपए का। आपके अपलाइन जो भी LOS है, आप उनसे एक बार बात करिए और वो उस पास को अरेंज कर लीजिए। जितनी जल्दी हो सके उस पास को अरेंज कर लीजिए, क्योंकि उस इवेंट को अटेंड करने के लिए पूरे भारत से लोग आते हैं। पूरे भारत से लोग आते हैं। इवन मैंने यहाँ से देखा, गुजरात से और आसाम से बहुत सारे लोग आते हैं। पिछली बार भी हमारी टीम से आसाम से बहुत सारे साथी आए थे, वेस्ट बंगाल से आए थे। तो अगर पूरे भारत से लोग आएंगे तो आपको पासेस मिलने वाले नहीं है अगर आप डिले होंगे तो कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके अपने अपलाइन से बात करिए, पास बुक कर दीजिए, राइट? और इस इवेंट का पार्ट जरूर बनिए, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मैं चेक करता हूँ आज हमारे साथ कोई लीडर अवेलेबल है या नहीं है। चलिए, हमारे साथ है, ओके, शहनवाज सर अवेलेबल हैं आज। तो मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा। लास्ट एक क्लोजिंग मैसेज सर जरूर हमारे साथियों को दे दीजिए, ताकि एटलीस्ट हमारे साथियों का जो ड्रीम्स है वो बड़े रहें और क्विट करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे। शहनवाज सर, सुन पा रहे हैं आप? जी सर, जी सर। सर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर सुपर ट्रेनिंग, आपने बोला ना एक वर्ड आपने यूज करा, एजुकेशन प्रोग्राम। जी, किसी भी फील्ड के अंदर अगर हम आगे बढ़ना है सो एजुकेशन जरूरी है, राइट? तो जो आपने अभी पूरा ट्रेनिंग सेशन जो अभी लिया है बहुत ही शानदार। आपने सब कुछ कवर कर दिया, कोई बचा ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं बचा। अपने बारे में भी आ गया, जो सामने जो बाहर एटमॉस्फेयर है बाहर का, उससे कैसे बचना है वो भी आ गया। दोस्तों मैं इस वीडियो नहीं बोलूंगा, जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मुझे लगा कि बहुत पहले तो बहुत नेगेटिव था मैं इस इंडस्ट्री को लेकर। जो सर ने बताया कि बाहर बहुत नेगेटिव है, बकवास काम है, जोड़ने वाला काम है, ये मेरे सच जो सर ने पॉइंट लिखे ना मैं सारा स्क्रीनशॉट करा है।
क्योंकि मेरे बोलने में भी मतलब आएगा, लोगों को बताने में भी, तो वो सब चीज मेरे साथ थी। चलो जैसे तैसे मेरे को फॉलो अप करा गया, मैं ज्वाइन हो गया, मैं आ गया। मुझे लगा क्या करना है, मैं जुड़ गया हूँ, जोड़ना ही तो है। दोस्तों 6 महीने तक मैं एक भी आईडी नहीं लगा पाया, एक भी आईडी ज्वाइन नहीं कर पाया, सिर्फ 50, 51, 23, 108 रुपये आता रहा मेरा। मगर जैसे ही मैंने स्टार्ट किया बताना लोगों को, आसान था, आसान लगा मुझे, आसान था, आसान नहीं था एक्चुअली। जैसे मैंने बताना शुरू करा तो मेरे सामने चैलेंजेस आने शुरू हो गए। मेरे खुद के खास मतलब जो मेरे कजन थे, जो मेरे रिश्तेदार थे, मेरे अड़ोसी पड़ोसी, किसी ने ज्वाइन नहीं करा। और सब सारे बातें बनाते अलग तरीके से। मेरे एयरपोर्ट में बातें बनने लगे मेरे लिए, मुझे नोनी स्पूना बोलने लगे। दोस्तों इस हालत में कैसे बिजनेस करेंगे आप? सो जो सर ने ट्रेनिंग ली है अभी, ऐसी ट्रेनिंग का हिस्सा जब मैं पहली बार जब बना, तो मेरा माइंड पूरा ओपन हुआ कि ये साथ तो मेरे से रहने वाला है, ये तो होने वाला है। सपने मेरे हैं, मेरी फैमिली है, मुझे पूरे करने हैं। गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ में आएगा, लाख रुपए मेरे अकाउंट में आएगा, सिंपल सी बात है। और मैंने फिर एक क्वेश्चन किया, जिसने मुझे नेगेटिव करा, मैंने से एक क्वेश्चन करा। जब मेरा चेक 50 रुपए का था, जब मैंने प्लान दिखाया तो मुझे नेगेटिव करा, तो मैंने एक बार बोला, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 1 लाख रुपए 3 साल के अंदर आ सकता है, प्लीज टेल मी, आई विल ज्वाइन यू, अदरवाइज यू ज्वाइन मी। वो चुप होता, मैं समझ आता उसने ज्वाइन तो मुझे करना नहीं है, मगर उसको चुप करता और मैं आगे बढ़ता। ऐसे करते करते 55 लोगों को जब मैंने प्लान दिखाया था, तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया था। ये ट्रेनिंग जो सर ने दी है आपको, इसी ट्रेनिंग के बदौलत का मुझे विश्वास बना और मैंने अपने आप को जीता। आज मैं थैंक्स करता हूँ 4 साल पहले वाले उस शहनवाज खान को, जो टूटा नहीं, जो हिम्मत नहीं आ रहा। और थैंक्स करता हूँ सारी LOS को, के सर को, विमल सर को, अरविंद सर को, नवीन सर को, जिन्होंने अपने अचीवमेंट से विश्वास दिलाया हमें कि यार जब ये कर चुके हैं तो हम भी कर सकते हैं। मुझे याद है के सर की जब कार आई थी, तो मुझे विश्वास, जब मैं कार को मैंने छुआ, जब शोरूम से कार बाहर निकली, 200 लोग आए हुए थे। जब मैंने कार को छुआ तो मुझे फील आया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग से कार आई है, वेस्टीज से आई है। और उसके 2 घंटे के बाद मैं बेलिनो की टेस्ट ड्राइव कर रहा था जनकपुरी में। ये विश्वास कैसे पैदा हुआ? जब हमारे अपलाइन जो थे, हमारे एलओएस थे, उन्होंने करके दिखाया। मैं सभी को मैसेज दूंगा कि लग जाइए और गोल जो बनाइए, गोल बनाइए, ऑनरशिप लीजिए, फोकस करिए। ये 4-5 चीजें सर ने बताई ना, उसको बिल्कुल पकड़ लीजिए। और अपने एक्टिव अपलाइन, जी हाँ, अपलाइन नहीं, मैं अपलाइन वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्टिव अपलाइन, एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन जो आपको लेके आया है वो आपका अपलाइन तो है, मगर अगर वो एक्टिव नहीं है उसको फॉलो मत करें। फॉलो उनको करें जो एक्टिव अपलाइन है। जैसा वो बोलता है अगर वैसा करते हैं आप, वो जो सर ने ट्रेनिंग दिया है, जो टाइम टू टाइम सर प्रोग्राम लेके आते हैं, इस ट्रेनिंग में अभी 300 लोग कुछ आए थे, 312 लोग थे। मैं चाहता हूँ कि अगर अगली बार कोई ट्रेनिंग ऐसी आती है, आज मैंने भी सारी टीम को इसके अंदर डाइवर्ट करा। मैं चाहूंगा जब अगली बार ऐसा बैनर आता है ट्रेनिंग का, तो सर की ट्रेनिंग कोई मिस ना करे। पूरा सर की मीटिंग 500 लोग बैठ सकते हैं, पूरा 500 लोग बैठे हैं और सर को यूट्यूब में उसको लाइक करना पड़े। ऐसा करना है हम लोगों ने, और हम सब मिलकर करेंगे अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो। सर लास्ट में थैंक यू वेरी मच, माइंड ब्लोइंग सेशन। और मुझे प्लीज से PDF सब प्लीज अरेंज करिएगा। एंड मैं भी इस ट्रेनिंग को मैं देना चाहूंगा टीम में जो आज नहीं बैठ पाए। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों बहुत कुछ सीखने का मौका आज आपको मिला होगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी हम गलतियां कर रहे हैं सर। डाउनलाइन को तो छोड़ देते हैं, डाउनलाइन का तो काम है गलतियां करना, वो तो करेगा सर। लेकिन एज अ अपलाइन अगर हम गलती कर रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि मेरा डाउनलाइन हमसे सीखता है मिस्टेक्स। अगर वो गलती कर रहा है, वो कहाँ से कर रहा है सर? वो हमसे ही तो सीख रहा है। तो सबसे पहले हमें अपनी गलतियों को ठीक करना है, और इस बिजनेस में एक कमिटमेंट के साथ, एक डेडिकेशन के साथ काम करना है। और ये डेडिकेशन ऑटोमेटिकली हमारी टीम के अंदर डाइवर्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड हो जाएगी, अगर हम लगे रहेंगे, राइट? सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और एवरीवन, CNT सेशंस के अंदर आप अपने नए साथियों को ला सकते हैं। इसी आईडी पर एवरीडे CNT भी होती है, और कोई भी ऐसा सेशन होता है उसका पार्ट बनिए, आप सीखिए। इवन हम बहुत जल्दी एक LDP सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बाहर से, यानी कि हमारे ग्रुप के बाहर जितने भी साथी हैं उनको इनवाइट करेंगे, और आप उनसे सीखेंगे कि वो इस बिजनेस से आज हजारों के साथ लाखों रुपए की इनकम कैसे कमा पा रहे हैं। आपको उनसे भी सीखने का मौका मिलेगा। तो बहुत जल्दी हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वीकली रहेगा। वीक में एक बार आपको किसी एक बाहर के लीडर से, जिसका लेवल क्राउन, UCD, DCD, DUCD तक भी हो सकता है, आपको ऐसे व्यक्ति को सुनने का मौका मिलेगा। उनसे उनकी लाइफ के बारे में और उनकी एजुकेशन से आपको सीखने का मौका मिलेगा, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं कल रात 9 बजे CNT सेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा माही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम कल फिर मिलते हैं रात 9 बजे। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।